मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आइए आज हम लोग सबसे वीवीआई यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से फिजिक्स का। यानी पहला चैप्टर हम लोग लाए हैं, क्या लाए हैं तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, यानी फिजिक्स 1 शॉट। यानी आज हम लोग धकाधक क्वेश्चन लेकर आए हैं और फटाफट खींचेंगे भी, यानी 1 शॉट में हम लोग पूरा खींचेंगे। तो सबसे पहले आज मनोरंजन करने के लिए मैं दोहा लेकर आया हूँ। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा आए ऋतु फल होए। यानी मेरे प्यारे साथियों, जब तक समय न होगा कोई चीज़ का तब तक कोई काम नहीं होता है। यानी अगर मान ली एक पेड़ पर, यानी एक पेड़ के जड़ के किनारे अगर वो 100 मतलब घड़ा पानी देती है तो क्या शाम तक हमारा फल देगा? नहीं ना देगा। उसी प्रकार यानी माली क्या कर रही है, पानी दे रही है, शाम तक अगर फल नहीं होता है, उसी प्रकार हम लोग को भी करना चाहिए। एक दिन पानी देने से नहीं होता है, लगातार अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करेंगे, जिस दिन समय आएगा उसी दिन क्या होगा, फल मिलेगा और उस पेड़ पर फल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आते हैं हम लोग। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ सेट हो गया है। कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। याद रखना है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो याद रखना है सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यानी न्यूनतम का मतलब होता है सबसे धीरा। तो क्या निर्वात में तो अच्छा होता है, जल में भी है, वायु में है। सबसे कम होता है ना, तो हमारा किस में होता है, कांच में होता है। सबसे कम किस में होता है, तो कांच में होता है। सबसे कम किस में होता है, कांच में होता है। ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी जो मोटर गाड़ी जो चलाने वाला व्यक्ति है, जैसे कार हो जाएगा, बस हो जाएगा, उसके सामने जो शीशा लगा रहता है ना, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे के लोगों को देखने के लिए, तो उसमें क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार के हेडलाइट का मतलब होता है जो गाड़ी होता है उसके आगे मतलब कौन सा शीशा लगा रहता है देखने के लिए, यानी तो उसमें लगा रहता है अवतल दर्पण। किसका लगता है जी, अवतल दर्पण का लगा रहता है। आइए हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जब इसको हम लोग एक्सप्लेन करने की बारी आएगा तो एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। याद रखना है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्या होता है, डायऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। ना कि फोकस कहा जाता है, ना कि किरण पुंज कहा जाता है, इनमें से सभी, यानी किरण आरेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होता है, यानी सभी लोग जानता है कि P बराबर 1/, क्या होता है, F होता है। P मतलब पावर होता है। P माने क्या होता है, P माने पावर होता है। पावर का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक ना। F मतलब होता है फोकस। F माने क्या होता है, फोकस होता है। F माने क्या होता है, फोकस होता है। और फोकस माने फोकसांतर भी बोल सकते हैं या फोकस दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक ना। यानी F माने फोकस होता है, फोकस माने फोकस ही होता है। ठीक ना। आइए
हम लोग सॉल्व करते हैं कि करके। तो क्या क्या इसमें दिया है, यानी पी दिया है, पी कितना दिया है 2D दिया है, कितना दिया है 2D दिया है। तो लेंस का फोकस यानी एफ निकालना है। तो क्या अब यहाँ क्वेश्चन मतलब समझना है कि ये फार्मूला पे इसको अगर एफ को यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ना जी। तो एफ बराबर हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अब पहले सबसे पहले हम लोग को आंसर देखना है किस में दिया हुआ सेंटीमीटर में। तो ये जो दिया है हमारा मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एफ बराबर यानी 1 है तो यहाँ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पी कितना दिया है, तो पी दिया है हमारा 2 दिया ना जी। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और ये सेंटीमीटर बदल गया, ये सेंटीमीटर में हो गया जी। तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 से, यानी एफ दिया हुआ है, एफ कितना दिया है 50 दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ क्षमता निकालना है, पी निकालना, पी बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। पी बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। तो यानी पी बराबर सूत्र क्या होता है 1 बाई एफ होता है, यानी सेंटीमीटर में दिया तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एक का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एफ कितना दिया है, एफ कितना दिया है 50 दिया है, तो 50 यहाँ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा 2। और क्या दिया है, एक और बात, यहाँ 2 बातों को समझना है, 2D हो जाएगा, लेकिन अभी प्लस माइनस हम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे तो यहाँ समझना है। यानी पहला पॉइंट समझना है, पहला पॉइंट होगा कि उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता याद रखना है हमेशा धनात्मक होता है, यानी प्लस का चिन्ह रहता है। और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता माइनस होता है, ठीक ना। यानी 2 बातों को ध्यान रखना। तक किस लेंस की बात बोल रहा है, उत्तल लेंस की बोल रहा है ना जी। तो उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में हम क्या लगाएंगे देख लीजिए, यहाँ लगा है उत्तल लेंस की क्षमता क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा, क्या लग जाएगा प्लस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, याद रखना है अभी पहले बताया गया उत्तल लेंस की क्षमता का हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, VVI है, 1 शॉट में है, तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए बहुत मजा आने वाला है और शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ठीक ना। चलिए और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, यानी कॉपी कलम ले लीजिएगा, क्वेश्चन को जैसे आपको ऊपर स्क्रीन पर चलेगा आप क्या कीजिएगा उसको पढ़िएगा, और मेरे जैसे टिक लगाने से पहले आप क्या कर लीजिएगा टिक लगा लीजिएगा और आंसर को मैच कीजिएगा कितना सही हो रहा है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, याद रखना अभी मैंने बताया अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता याद रखना क्या होती है ऋणात्मक होती है, क्या होती है ऋणात्मक होती है, ठीक ना, यानी ऋणात्मक होती है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी का एक भाई आने वाला है, जानते हैं इसी का एक भाई आने वाला, देखिए आ गया ना, क्या आया है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता है। ये बताइए हमारे आँख में जो लेंस लगा है इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या ये सब तो ले सकते हैं लेकिन क्या मिट्टी ले सकते हैं नहीं ना, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। याद रखना है उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में हमेशा बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, आ गया ना, वस्तु का बना प्रतिबिंब जो सबसे बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारे अवतल में बनता है न कि उत्तल में बनता है, ठीक ना। और मैंने बोला कि ये VVI क्वेश्चन है, 1 लाइनर है और 1 शॉट में, इसीलिए इसको ऐसे डायरेक्ट बताया जा रहा है और टिक लगाया जा रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन
कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। आप लोग लगे रहें और देखते रहें क्या होने वाला है। कितना होता है? 2 होता है मेरे प्यारे साथियों। ये तो एकदम आप लोगों को पूरा याद होगा, यानी आपके मास्टर साहब पूरा रटवा दिए होंगे। आप कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? याद रखना है, जब हवा, यानी जो हवा से आ रहा है, यहाँ कांच है तो यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश धीमा ना हो जाएगा जी, वहीं क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? अविलंब के निकट हो जाएगा। अविलंब के क्या हो जाएगा? निकट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। याद रखना है, फोटो कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो हमारा क्या है? यानी वो हमारा होता है उत्तल लेंस। क्या होता है जी? उत्तल लेंस होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो हमारे बस ड्राइवर है, चाहे गाड़ी आप लोग चलाते होंगे, तो उसका जो साइड मिरर में लगा रहता है ना, तो वो हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन लगा रहता है जी? उत्तल दर्पण लगा रहता है। उससे हम लोग आसानी से पीछे वाले व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी दिया है क्या जी? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। एफ मैंने फोकस होता है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालना है। आर बराबर वाट हो जाएगा। तो जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई क्या होता है? 2 होता है, ठीक ना। एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है कितना? इसको क्या करते हैं ना, 2 को मतलब यहीं रहने देते, यहीं से बन जाएगा। एफ 10 हो जाएगा, अब बराबर आर बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तीसरा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे जो क्वेश्चन जो है ना, हम लोग जितना हम लोग आसानी से देख लिए कम समय में, समय भी बच जाएगा और हम लोगों को नॉलेज भी हो जाएगा, ठीक ना। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? याद रखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, जो हम लोग जिसको हम लोग देखते हैं, किसी छोटे छोटे वस्तु यानी सूक्ष्म कणों को जो हमारे आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। अगला ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका जी? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे हम लोग को देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आप लोग जानते हैं आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। और ये परिवर्तन के 2 नियम होता है। तो पहला आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी बराबर होता है। यानी इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। याद रखना है, ठीक ना। हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो यहाँ सीधा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? याद रखना है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है? ए हो रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तन सतह होता है। याद रखना है, सर्च लाइट का प्रवर्तन सतह क्या होता है? उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाढ़ी बनाने में, यहाँ ध्यान देना है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? यानी दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग सैलून में जाते हैं, वहाँ ठाकुर जी शीशा जो आगे लगाए रहते हैं, वो शीशा कौन सा होता है? तो याद रखना है, वो शीशा अवतल का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आज ये फर्स्ट वीडियो है 1 शॉट का, और ये फिजिक्स का पहला और दूसरा चैप्टर का है। बहुत कम है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका निचोड़ हम लोग निकाल कर इसमें दिए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो ज़रूर पसंद आएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जब आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको मोटिवेट मिलेगा और अच्छा से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।